क्या आपने कभी सोचा है कि पानी की कमी 15 साल की छात्रा की दिनचर्या को कैसे प्रभावित कर सकती है? कभी एक होनहार छात्रा रही यह लड़की अब हर दिन घंटों दूर स्थित जल स्रोतों तक आने जाने में बिताती है। शिक्षा पाने का उसका सपना उसके हर कदम के साथ धुंधला होता जा रहा है। यह सिर्फ एक छात्रा की कहानी नहीं है, बल्कि एक व्यापक समस्या है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कम से कम 4 मिलियन लड़कियां जलवायु संबंधी घटनाओं के कारण अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जलवायु परिवर्तन अब कोई भविष्य का संकट नहीं रह गया है, बल्कि यह वर्तमान में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। इसके बावजूद जलवायु परिवर्तन पर हो रही चर्चाओं में हमारे भविष्य के एक महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह केवल पर्यावरण या अर्थव्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ियों के सीखने और विकास पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन का शिक्षा पर प्रभाव एक गंभीर चेतावनी के रूप में उभरकर सामने आई है। यह रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय संकट नहीं है, बल्कि यह एक शैक्षिक आपातकाल है जो वर्षों की शैक्षिक प्रगति को नष्ट कर रही है। अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो इसका असर आने वाली कई पीढ़ियों पर गहरा और दीर्घकालिक हो सकता है। आज के इस खास वीडियो में हम शिक्षा पर जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की चर्चा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी शिक्षा प्रणालियों को अधिक लचीला बनाने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो क्या आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि क्लाइमेट और क्लासरूम वास्तव में आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहराई से जुड़े हुए हैं? क्या आप जानते हैं कि 2020 में वैश्विक जलवायु सहायता में शिक्षा का योगदान 1.3% से भी कम था। एक तथ्य यह भी है कि प्रत्येक 3 में से 1 से भी कम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी योजनाओं में शिक्षा का उल्लेख किया गया है। इस उपेक्षा का असर भारत के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, जो पहले से ही कई शैक्षिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। लेकिन यह स्थिति और भी बुरी हो सकती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दुनिया भर में 99% से ज्यादा बच्चे कम से कम जलवायु और पर्यावरण संबंधी एक बड़े खतरे या संकट का सामना कर रहे हैं। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के चलते चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि होती है, इसके कारण बड़े पैमाने पर स्कूल बंद करने पड़ते हैं, जिससे छात्रों की सीखने की क्षमता पर गहरा असर पड़ता है। तो असल जिंदगी में यह कैसे दिखता है? आइए कुछ ठोस उदाहरणों से इसे समझते हैं। हाल ही में भारी मानसून की बारिश के कारण तेलंगाना में व्यापक स्तर पर बाढ़ आई, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों स्कूलों को हफ्तों तक बंद करना पड़ा। क्या यह स्थिति आपको जानी पहचानी लग रही है? विश्व बैंक की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2005 से 2024 के बीच लगभग 75% चरम मौसमी घटनाओं के चलते स्कूलों को बंद करना पड़ा, जिससे वैश्विक स्तर पर 5 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए। लेकिन स्कूलों को बंद करने की वास्तविक कीमत क्या है? हर दिन जब कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है, तब वह अपनी पढ़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो देता है। इससे वह शिक्षा की राह में एक कदम पीछे हो जाता है। इन व्यवधानों के तात्कालिक प्रभाव न केवल बच्चों से सीखने के अवसर छीनते हैं, बल्कि इससे ड्रॉप आउट दर भी बढ़ सकती है, खासकर सबसे कमजोर और वंचित वर्ग की आबादी के मामले में। जल संबंधी आपदाएं निश्चित रूप से गंभीर चुनौतियां पेश करती है, लेकिन वे शिक्षा के लिए जलवायु संबंधी एकमात्र खतरा नहीं है। आइए अब एक और महत्वपूर्ण कारक गर्मी पर चर्चा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि तापमान में हल्की सी वृद्धि भी छात्रों के परीक्षा संबंधी परिणामों पर गहरा असर डाल सकती है? एक रिपोर्ट में यह हैरान करने वाला तथ्य सामने आया है कि परीक्षा के दिनों में तापमान में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी
छात्रों के टेस्ट स्कोर में काफी गिरावट ला सकती है। भारत में जहां गर्मियों में तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, यह केवल असुविधा का कारण नहीं बनता, बल्कि यह सीखने और शिक्षा के परिणामों के लिए एक गंभीर चुनौती साबित हो सकता है। इसी संभावना के मद्देनजर आइए उन राज्यों के कुछ विशिष्ट उदाहरणों पर नजर डालें जहां उच्च तापमान बना रहता है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कई छात्र टिन की छतों वाली कक्षाओं में पढ़ते हैं, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इन इलाकों के स्कूलों में गर्मी के चरम महीनों के दौरान छात्रों की अनुपस्थिति दर 40% तक पहुंच जाती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं है। यह शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों को सीखने की क्षमता को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। आइए इस चुनौती के व्यापक प्रभावों को समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जलवायु परिवर्तन बच्चों को स्कूल तक पहुंचने से कैसे रोक सकता है? जलवायु परिवर्तन सिर्फ स्कूल के भीतर की गतिविधियों को ही प्रभावित नहीं करता, यह ऐसी बाधाएं भी पैदा करता है जो बच्चों को स्कूल तक पहुंचने से रोकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण 2080 तक कितने लोग भुखमरी के जाल में फंस सकते हैं? यह एक चिंताजनक सवाल है जिस पर विचार करना जरूरी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2080 तक जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया भर में 170 मिलियन लोग भुखमरी के जोखिम का सामना कर सकते हैं। भारत में जहां कुपोषण पहले से ही एक गंभीर समस्या है, यह स्थिति को और भी खराब बना सकता है, जिसका सीधा असर शैक्षणिक परिणामों और बच्चों के विकास पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों या असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अनियमित वर्षा और चरम मौसमी घटनाओं के चलते फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिसके चलते बच्चों को अपने परिवार की आय बढ़ाने में मदद करने के लिए स्कूल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है, या फिर वे इतने कुपोषित हो जाते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जहां जलवायु परिवर्तन के कारण नमक उत्पादन का मौसम घटता जा रहा है, वहां 70% लड़कियां परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 8वीं कक्षा से पहले ही स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाती है। इसलिए हमें खुद से यह गंभीर सवाल पूछना चाहिए कि जब परिवार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं तो क्या वे बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देंगे या परिवार की आय में योगदान देने के लिए बच्चों का स्कूल छुड़वाने का फैसला करेंगे। जलवायु परिवर्तन आर्थिक असुरक्षा को और बढ़ाता है, जिससे परिवारों को शिक्षा तथा जीवित रहने की तात्कालिक जरूरतों के बीच कठिन निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ता है। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि का सामना कर रहे तटीय क्षेत्रों में या बार बार फसलें बर्बाद होने वाले क्षेत्रों में पूरे समुदायों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे बच्चों की शिक्षा में बाधा आती है और उनका पढ़ाई का सिलसिला टूट जाता है। लेकिन इन चुनौतियों का प्रभाव हर किसी पर समान नहीं होता। हमें इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, वह है जेंडर गैप। क्या आप जानते हैं कि शिक्षा के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन लड़कों और लड़कियों को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करता है? जलवायु संकट के दौरान लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में कुछ अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सूखे के समय घरेलू जिम्मेदारियों में वृद्धि से लेकर बाढ़ के समय सुरक्षा संबंधी चिंताओं तक लड़कियों की शिक्षा बाधित होती है। भारत के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में विशेष रूप से लड़कियां पानी लाने की जिम्मेदारी निभाती हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में गर्मियों के महीनों के दौरान लड़कियां प्रतिदिन औसतन 4 घंटे पानी इकट्ठा करने में बिताती है। यहाँ के स्थानीय स्कूलों में गर्मी के चरम समय में 40% छात्राओं की अनुपस्थिति दर्ज की गई है। यह एक चिंताजनक सवाल उठाता है कि क्या जलवायु परिवर्तन बाल विवाह की घटनाओं में वृद्धि कर सकता है? दुर्भाग्यवश हाँ। जलवायु परिवर्तन जनित आर्थिक संकट परिवारों पर इतना दबाव डाल सकता है कि वे अपने आर्थिक बोझ को कम करने के लिए बाल विवाह का सहारा लेते हैं। बिहार, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में जहां बाल विवाह की घटनाएं पहले से ही अधिक है, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न
आर्थिक दबाव के कारण ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। अब ये समझते हैं कि हम अपने स्कूलों और छात्रों को जलवायु से संबंधित बढ़ती आपदाओं से कैसे बचा सकते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन से सुरक्षित शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए अग्रिम चेतावनी प्रणालियों और अवसंरचना में सुधार करना महत्वपूर्ण है। बिहार और असम के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में स्कूलों को ऊंचे प्लेटफॉर्मों पर बनाया जा सकता है या बेहतर जल निकासी प्रणालियों से लैस किया जा सकता है। चक्रवातों के प्रति संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में आपदाओं के दौरान सुरक्षित आश्रय के रूप में स्कूल भवनों को मजबूत किया जा सकता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सक्षम शिक्षा प्रणाली का निर्माण भौतिक बुनियादी ढांचे से कहीं अधिक जरूरी है। हमें यह भी विचार करना चाहिए कि हमारी शैक्षिक सामग्री को कैसे अनुकूलित किया जा सकता है ताकि यह चुनौती का सामना कर सके। चूंकि भारत जलवायु परिवर्तन और शैक्षिक प्रगति के इस मोड़ पर खड़ा है, इसलिए जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सक्षम शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए न केवल नीतिगत बदलावों की आवश्यकता है, बल्कि यह भी कि हम शिक्षा और जलवायु परिवर्तन के बीच के संबंधों को एक नए दृष्टिकोण से देखें। एक विचारणीय सवाल यह हो सकता है कि क्या हमारी जलवायु परिवर्तन से लड़ने की सबसे शक्तिशाली ताकत शिक्षा ही है? जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सक्षम शिक्षा प्रणाली का निर्माण करके हम केवल शिक्षा की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो जलवायु संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम हो। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसमें विज्ञान से लेकर सामाजिक अध्ययन तक सभी विषयों में जलवायु परिवर्तन संबंधी शिक्षा को शामिल किया जाए। इससे अपने पर्यावरण को समझने और उसके साथ जुड़ने को लेकर छात्रों का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले छात्र अपने स्थानीय भूगोल की कक्षाओं में समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और तटीय संरक्षण के बारे में सीख सकते हैं। हिमालयी राज्यों के छात्र पिघलते ग्लेशियरों के जल संसाधनों पर प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं। अब कार्रवाई का समय आ गया है, इसलिए प्रश्न ये उठता है कि हम क्या कर सकते हैं और हमें यह करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सक्षम शिक्षा अवसंरचना के निर्माण के लिए अधिक धन निवेश किया जाना चाहिए। इससे स्कूलों को जलवायु संबंधी आपदाओं से बचाने और शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। जलवायु संबंधी शिक्षा को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर देना चाहिए। इससे छात्रों को जलवायु से जुड़ी चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने के लिए ज्ञान तथा कौशल प्राप्त होगा। जलवायु संबंधी कार्रवाई और शिक्षा के बीच के अंतराल को कम करने वाली समुदाय आधारित पहलों का समर्थन करना चाहिए। ये पहले जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील समुदायों में शिक्षा को अधिक प्रासंगिक और सुलभ बनाने में मदद कर सकती है। ऐसे अभिनव समाधानों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो शैक्षिक और पर्यावरणीय चुनौतियों दोनों के लिए उपाय करते हो। इसमें जलवायु आपात स्थितियों के दौरान दूरस्थ शिक्षा या टिकाऊ स्कूल डिजाइन के लिए तकनीकें शामिल हो सकती हैं। सवाल यह नहीं है कि क्या हम कार्रवाई करने की लागत वहन कर सकते हैं, बल्कि सवाल यह है कि क्या हम निष्क्रिय रहने का जोखिम उठा सकते हैं। आइए हम ऐसी शिक्षा प्रणाली के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को न केवल समझे बल्कि उनके साथ प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम हो। यह शिक्षा प्रणाली बच्चों को न केवल मौजूदा समस्याओं से निपटने में मदद करेगी बल्कि एक उज्जवल, अधिक संधारणीय भविष्य की दिशा में उनका मार्गदर्शन भी करेगी।